प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। माता भवानी अम्बे दुर्गे की जय। गुरु बहनम गुरु भाई, मैं आज 7वां अध्याय का कथा कहने जा रही हूँ माता अम्बे दुर्गे भवानी की। इसे आप पूरा सुनने का कोशिश कीजिए, अधूरी मत सुनिएगा। माँ दुर्गे भवानी आप लोग को सभी को मनोकामनाएं पूरा करेंगे, और जो सुनने वाले हैं भक्तजनों सभी को झोली भरेंगे। इसलिए माँ अम्बे भवानी की कथा पूरा सुनने का कोशिश कीजिए। गुरु बहना, मैं माता के शुरू से कथा सुना रही हूँ और ये कथा बहुत लाजवाब है। आप ध्यान पूर्वक से सुनकर मनन कीजिए कि माता कितना सब देवों में देव श्रेष्ठ माता अम्बे दुर्गे भवानी हैं। माँ कितना रूप से जाने जाती है। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य दोनों आसुदों से सुजित होकर चित्रगिनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर बैठी देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उन्हें देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगी। किसी ने धनुष चढ़ा लिया तो किसी ने तलवार संभाल ली और कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं को प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौं तन गई। तब तो भयंकर मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गए और उस समय भी चित्र खटमांस धारण किया हुआ था। नरमुंड को माला शोभित थी और चीते से चर्म की साड़ी पहनी थी। शरीर पर मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपल पाती हुई जीभा और भयानक श्री थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाएं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और बड़े असुरों से मारती हुई उसका भस्म करने लगी और उसे पार्श्व रक्षक को कुंसधारियों के सहायता कर योद्धाओं को साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों को साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह से डालकर अत्यंत भयानक रूप में दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी का केस पकड़ लेती तो किसी को गर्दना दबा डालती, किसी को पैरों को दबोच देती तो किसी को छाती का धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा घोरे हुए अस्त्र शास्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से परोसे जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुर्मात्मा असुरों को यह सेना कुचल डाली, अभस्म कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट कर दिया। उन्हें देवी के कुछ तो ही तलवार से काट गिराई, कुछ एक खंडवास पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दी गए। क्षण भर में असुरों को यह सारी सेना पीट कर गिरा दी माता जी ने। बोलो जय माता जी, जय माता जी, बोलो सच्चे दरबार की जय। देख कर चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा और इधर महाअसुर मुंड ने भी कहा महाभयंकर बाणों से की वर्षा से उन्हें सहस्त्रों अस्त्र चलाए हुए चक्रों से द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगी जैसे बहुत ही
से सूर्य बिंब बादलों को पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुख से भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों को प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भी अट्ठवास करने लगी। हूँ करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए हुई देवी चंड पर कूद पड़ी और उसे बालों से पकड़कर भी उस तलवार को झट से चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर बची खुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। अतः काली जी ने चंड तथा मुंड को सिर हाथ में लिए फिर भयानक अट्ठास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड को नामक महा पशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध में शुभ निशुभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए हुए चंड मुंड महाअसुरों को देखकर कत्यायनी ने चंडिका काली से लज्जित वचन बोली, हे देवी काल के तीनों लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ही ख्याति होगी। आप ही देवियों में देवी एक महादेवी हैं। आप ही का नाम से ही जानी जाती है, इसलिए आप ही ये चामुंडा का भी आप ही करती के निशुभ को भी वध आप ही करिए। हे देवी आपको नमे नमे नमस्ते करती हूँ। गुरु बहन गुरु भाई, कथा 7वां अध्याय का बहुत छोटा था। कल मैं 8वां अध्याय का करूँगी और मैं इस पर आज काली माँ का अवतार है तो काली माता का नाम से मैं भजन भी करना चाहती हूँ, कर आप लोग को सुनाती हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं एक काली माँ का भजन सुनाती हूँ। चिट्ठिया लिखिए लिख भेजलन काली मैया ही असुरा भेजलन ना, का असुरा भेजलन काली मैया ही असुरा भेजलन ना, हाँ मेरे करवई ना काली मैया से भी हाँ मेरे करवई ना काली मैया से भी हाँ मेरे करवई ना, जब ताही यही असुर हमारा लो भैलहु से हमारा लो भैलहु से साजी देही ना, असुर लोग बरियतिया से साजी देही ना, कई को समय कई को सके हथिया कई को समय घोरबा कई को समय घोरबा कई रे को समय न, असुर सजई बरियतिया कई रे को समय न, असुर सजई बरियतिया कई रे कसमें, 80 कसमें घर बाया 80 कसमें हथिया 80 कसमें हथिया 80 कोसना, असुर सजई बरियतिया 80 कोसना, कई कसमें मरबा कई रे कोसबेदिया कई रे कोसबेदिया कई रे कोसना, असुरा
असुरा मारवा छाबेलन कई रे कोसन असी कसमे मोरब असिए को सबेदिया असिए को सबेदिया आसिए को सना असुर कलश धराएलन असिए को सना असुर कलश धराएलन असिए को सना आगे आगे जहान लोग बरियतिया से लोग बरियतिया से कर पाछे न जहन असुर दुल्हवा से कर पाछे न जहन असुर दुल्हवा से कर पाछे न बारी से कर पाछे जहन भोला भैसुरबा से भोला भैसुरबा हाँ मेरे देखबई न काली मैया के बियाह हाँ मेरे देखबई न काली मैया के बियाह हाँ मेरे देखबई न बरियतिया के काटी मैया मालवा गुथाइलन से मालवा गुथाइल आसुर काटीना मैया का पटिया में धाइलन असुर काटीना मैया का पटिया में धाइलन असुर काटीना भागल जहान भोला भाई सुरबा से भोला भाई सुरबा हमें न देखबई न काली मैया के बियाह हमें न देखबई न काली मैया के बियाह हमें न देखबई न। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ भवानी अम्बे दुर्गे माते की जय, दुर्गे माते की जय।